कभी कभी लगता है कि यार हम गलत जा रहे हैं, गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी करते करते बहुत समय हो गया है, नहीं हो पा रहा। लेकिन कैसे कहूँ घर में कि अब मैं हार गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे इतना समय किसी और काम में दिया होता तो शायद आज तक मैं सफल हो गया होता। यही सोच रहे हो ना मेरे भाई, मेरी बहन? एक बात बताओ, जब तुम्हारे पिताजी पीछे नहीं हट रहे हैं तुम्हें पढ़ाने से, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों हार रहे हो इतनी जल्दी? मैं जानता हूँ कि तुम रात के 2 बजे 2:30 बजे तक पढ़ाई करते हो, थक जाते हो, हार गए हो। भाई कोई बात नहीं, जब सफलता हासिल हो जाएगा ना, तब तुम खुद पर गर्व करोगे और तुम्हारी उस सफलता के आगे ये रातें बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि सफल तुम होगे और खुशी तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर दिखेगा। हार मत मानो, अभी संघर्ष करने का उम्र है, मेहनत करने का उम्र है। मेहनत करो, संघर्ष से पीछे मत हटो। संघर्ष हर जगह है। तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई छोड़ दोगे तो संघर्ष नहीं करना होगा, मेहनत नहीं करना होगा? मेरे भाई, हकीकत तो ये है कि अगर तुम आज 8 घंटे मेहनत कर रहे हो तो पढ़ाई छोड़ने के बाद तुम्हें 12-12 घंटे मेहनत करना होगा। और तब तुम उस वक्त खुद को कोसोगे और कहोगे कि काश काश मैं उस वक्त 8 घंटे पढ़ लिया होता। मेहनत करो, घर वाले आस लगाए बैठे हैं और एक तू ही है जो उनके सपने को हकीकत में बदल सकता है। बहुत पढ़ना है, पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, पापा की परेशानी को दूर कर देना। याद रखना, एक कामयाब मर्द के पीछे औरत नहीं, एक बाप की पूरी जवानी होती है। घर से आते समय पापा बोले थे कि बेटा मन लगा कर पढ़ाई करना। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तू जरूर कुछ कर जाना। इसलिए हार मत मानो, मेहनत करो और कामयाब बनो। जब लाइफ आपको हिट करे तो बदले में आप भी लाइफ को हिट करो। जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो हर चुनौती को स्वीकार करो। आपकी हार इसमें नहीं है कि जिंदगी में आपको एक ठोकर लगी और आप गिर गए। गिरने में आपकी हार नहीं है, आपकी हार तो गिरकर भी ना उठने में है। और जब गिरकर उठते हैं ना तो दर्द होता है। जब कोई बड़ा फेल्योर आता है तो मोटिवेशन गिर जाता है बुरी तरह से। दर्द होता है दिल में जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो और वो फिर भी ना मिले। लेकिन याद रखना कि जब जब जिंदगी आपको गिराए तो गिरने के बाद क्या आप उठने की क्षमता है? क्या आप उठने की कोशिश भी कर रहे हो? क्या आप उस ठोकर को, उस हार को, उस दर्द को पी करके आगे बढ़ने को तैयार हो? अगर हाँ तो यही वो मोमेंट है जब आप 99% लोगों से आगे निकलकर 1% लोगों में आ जाओगे। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया, कितनी एनर्जी लगाई, कितने सेक्रीफाइस किए, कितना पैसा लगाया। जब लगा दिया है तो फिर पीछे नहीं हटना। जीतना है मतलब जीतना है, बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लाइफ आपको ठोकर मारकर गिराती जरूर है, लेकिन लाइफ आपको कभी भी हराती नहीं है। हारना हमारी चॉइस होती है। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं, लेकिन जिंदगी हमें कभी भी हराती नहीं है। आप किसी चीज के लिए दिल से मेहनत करो और वो आपको ना मिले, ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप गिरकर फिर उठकर किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, बार बार मेहनत करते हो, उसके बावजूद आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती। अगर एक सिक्के को 10 बार उछाला जाए और अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 बार उछालने पर ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हेड आ सकता है और कितनी बार टेल आ सकता है, तो आपका जवाब होगा कि 10 बार उछालने पर ज्यादा से ज्यादा 10 बार हेड आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 10 बार टेल आ सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। 10 बार उछालने पर कभी भी 8 बार से ज्यादा हेड आया ही नहीं। दोस्तों, मैंने कहा ना, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती। आप बार बार सक्सेस के लिए अलग अलग कामों में अपनी पूरी जान डाल दो और किसी भी एक काम में भी आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत में अन्याय नहीं है, बशर्ते आप हार ना मानो, क्योंकि यहां पर हारना मना है। श्रेष्ठ वो है जिसका दिल टूटा हो, सपने भी टूटे हो, अपने भी रूठे हो, लेकिन फिर भी वो कहे कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इंसान को उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और ये हमेशा याद रखना कि कमजोर आप नहीं बल्कि आपका वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। आप बस अपना कर्तव्य कर्म करते चले जाओ, जीत आपकी तय है। नेगेटिव सोच
ये नेगेटिव सोच तुम्हारा जीवन खा रही है, तुम्हें अंदर ही अंदर से खत्म कर रही है। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा ये काम करने का मन नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह की ये जो बातें तुम्हारे दिमाग में आती है ना, ये होती है नेगेटिव सोच। ये तुम्हें कुछ भी अच्छा करने से पहले ही इतना डिमोटिवेट कर देंगी कि तुम कुछ भी करने के बारे में सोचना ही भूल जाओगे। तुम्हें लगने लगेगा कि तुम इस दुनिया में कुछ भी काम करने के लायक नहीं हो। तुम कुछ भी करोगे तो तुमको सफलता नहीं मिलेगी। और यही इस नेगेटिव सोच का जादू है, ये तुमको खत्म कर रही है। और अगर तुमको जिंदगी में सफल होना है ना, तो पहले तुमको इस नेगेटिव सोच को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम यही सारी बातें अपने दिमाग में बार बार सोचते रहोगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस दुनिया के जो अधिकतर लोग हैं जो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, ये इन्हीं नेगेटिव विचारों के माया जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन तुमको इस माया जाल से बाहर निकलना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सारी ताकत झोंक देनी है। और अगर तुम्हारे मन में बार बार यही सारी बातें आ रही हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। देखो, इस बात को तुम समझो कि हर किसी का बुरा वक्त आता है, हर किसी को बुरा वक्त झेलना पड़ता है, तभी वो इंसान मजबूत बनता है, तभी निखरता है। अगर तुम चाह रहे हो कि बिना बुरा वक्त झेले, बिना कोई परेशानी उठाए तुमको दुनिया के सारे सुख मिल जाएंगे, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इन्हीं नेगेटिव विचारों से तुम्हें जंग जीतनी है। लेकिन आज हालात यह है कि तुम अपने विचारों से ही नहीं जीत पा रहे हो। तो सोचो तुम इस दुनिया की बाकी प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करोगे। हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, ना कि इन नेगेटिव बातों पर। देखो, अगर तुम्हारे मन में तुम्हारी मर्जी के बिना नेगेटिव विचार बार बार आ रहे हैं, तो इसमें गलती किसी और की नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जिस इंसान का अपने मन के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, वो दुनिया में किसी और के ऊपर राज कैसे कर सकता है। इस दुनिया में शासन करने की शुरुआत होती है अपने मन से। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस दुनिया में आगे बढ़ो, लोगों से आगे निकलो, सफलता की ऊंचाइयां छुओ, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। तुम्हें अपने मन में आने वाले ऐसे विचारों पर रोक लगानी होगी जो तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे मन में आते हैं। तुम्हें ऐसे विचारों पर ध्यान देना छोड़ देना पड़ेगा जो नेगेटिव होते हैं। अपने मन में केवल उसी चीज पर ध्यान दो जो तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाए। और जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर से ही आए। कभी कभी हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालतू की बकवास करके हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालते हैं। तो अपने मन को कंट्रोल करने के साथ साथ ऐसे लोगों से भी दूरी बनाना शुरू कर दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर खींच कर ले जाना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आओ, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छी किताबें पढ़ो। जिस दिन तुमने अपने मन के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया, ये नेगेटिव विचार धीरे धीरे अपने आप आने बंद हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन में दृढ़ निश्चय करना है कि ये जो भी नेगेटिव बातें हैं, इनका तुम्हारे काम पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे फोकस पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाओ। अगर तुम्हें सच में कामयाब बनना है और अपने सपनों को पूरा करना है, अपने घर के परिस्थितियों को बदलना है, तो अकेला चलना होगा। पहले ही दिन से कोई इंसान अकेला नहीं चलता है, उसके दोस्त और समाज के लोग उसे अकेला चलना सिखाते हैं। ये दुनिया उसे अकेला चलना सिखाती है। हाँ, यही दोगली दुनिया जो तुम्हारे बुरे वक्त आने पर हंसती है और अच्छे वक्त आने पर रोने लगती है। दुनिया के लोगों के साथ चलने से तुम्हें क्या मिलने वाला है, ये लोग तुम्हें क्या देंगे। मेरे दोस्त, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम लोगों का साथ छोड़ दो और अपने सपनों को पूरे करने के ऊपर फोकस करो। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि ये बात सच है कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने अकेले ही बहुत कुछ सीखा है और अकेलेपन से ही अपने आप को इतने ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। अकेलापन आपको हमेशा सही रास्ता दिखलाता है, सही क्या है और गलत क्या है, आप लाइफ में किस रास्ते पे जा रहे हो, इन सब की पहचान कराता है। और ये बात भी सच है कि इस दुनिया में जितने भी लोग अपने सपनों को लेकर सीरियस हुए हैं, वे लोग इस दुनिया के भीड़ से खुद को अकेला किए हुए हैं। आपने देखा है, जब भी कोई इंसान दुखी होता है या फिर अपने परिस्थितियों के बारे में सोचता है, तो उसे अकेला रहना बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो इंसान अकेलेपन से अपने सवाल के जवाबों को अच्छे से ढूंढ पाता है।
है। ऐसे ही इस दुनिया में सही रास्ते अकेले में ही दिखाई देते हैं। आप जब भी परेशान हो तो इस दुनिया के नजरों से खुद को अलग कर लेना और अपने आप से बोलना, मुझे इस दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी और की सहारे की जरूरत नहीं है। सही लाइन में बोला जाए तो तुम खुद को अकेला करके सोचो, तुम्हारे सवालों के सारे जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे। अगर आपको अकेले रहने की आदत नहीं है तो आपको अकेलेपन में घुटन होगी। आपको शुरू में एक दिन भी एक साल के बराबर लगेगा, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा। अगर आपको इस चीज की आदत लग गई तो आपको इस दुनिया के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। आज नहीं कल करूंगा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, वक्त बहुत है यार, कल कर लेंगे। ये होता है कंफर्ट जोन जो तुम्हें धीरे धीरे ना चाहते हुए भी सक्सेस के रास्ते से हटा रहा है। याद रख दोस्त, अगर तू आज इस कंफर्ट जोन को दूर नहीं कर पाया ना तो इससे तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है जहां आराम, इंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन ये तो होता है, लेकिन गोल, अचीवमेंट, हार्डवर्क नहीं होता। अगर तुझे तेरे लाइफ में कुछ ग्रेट करना है, एक ह्यूज सक्सेस पानी है, तो तुझे आराम और मेहनत, इन दो रास्तों में से मेहनत का रास्ता चुनना होगा। और याद रख, इस रास्ते पर हर घड़ी पेन, प्रॉब्लम्स, डिस्कम्फर्ट होगा। जहां आराम के लिए कोई जगह नहीं, जहां का वक्त सिर्फ मेहनत करने वालों का साथ देता है। खुद के अंदर की ताकत को पहचान और बता दे सबको कि तू कर सकता है। तेरे अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है, वो जुनून है जो हर एक पहाड़ जैसी प्रॉब्लम्स को मिट्टी में बदल सकता है। देखो, जब शेर जंगल में शिकार के लिए निकले और रास्ते में उसे किसी और ने किया हुआ शिकार दिखे तो वो उसे मुंह तक नहीं लगाता, वो खुद शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। चाहे दिन की रात क्यों ना हो, उसे भूखा ही सोना क्यों ना पड़े, वो चाहे तो उस शिकार को खाकर अपनी भूख मिटा सकता है और अपनी गुफा में आराम से सो सकता है, लेकिन वो फिर भी खुद ही शिकार करता है। ये होता है माइंडसेट, और यही माइंडसेट शेर को जंगल का राजा बनाता है। इसी तरह तुझे अपने फील्ड का राजा बनना पड़ेगा। इस आराम को लात मार और अपना काम कर, क्योंकि अगर आज नहीं कर पाएगा तो कभी नहीं कर पाएगा। अगर तू चाहता है कि दुनिया तुझे याद रखे, अगर तू चाहता है कि लोग तेरी इज्जत करे, अगर तू चाहता है कि तेरे भी सपने पूरे हो, तो तुझे बाकियों से हटके बनना पड़ेगा। और ये ऐसे ही नहीं होगा दोस्त। अपने बेड से नीचे उतर और अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस कर। अपने लाइफ में इतना कॉन्सेंट्रेटेड बन कि वो सो रहे होगे तो अपना काम कर रहा होगा, वो दोस्तों में बिजी होगे और तू अपना काम में बिजी होगा, वो पार्टी में एंजॉय कर रहे होगे और तू अपनी अचीवमेंट की सेलिब्रेशन कर रहा होगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तू आराम कर रहा होगा, और वो भी खुद के दम पर। देख, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद के माइंड को कंट्रोल करना सीख। जहां आराम की बात आए वहां तू फोकस होकर अपने काम के बारे में सोच। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को किसी भी स्टेट ऑफ निगेटिविटी से बाहर ला सकती है। मेरे भाई, अगर तुझे लगता है कि कोई तो आएगा, मुझे बेड से उठाकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएगा, तो ये सिर्फ तेरा एक वहम है। तुझे खुद ही उठना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त, इस सक्सेस के रास्ते पर कोई साथ नहीं आता है तो सिर्फ तेरा हार्डवर्क, तेरी सैक्रिफाइसेस और तेरी डेडिकेशन, बस और कुछ नहीं। इसलिए खुद को इतना डिसिप्लिन बना कि इस रास्ते के सारे प्रॉब्लम्स और पेन तू अकेला ही झेल सके। दोस्त, कंफर्ट जोन एक ऐसा सर्कल है जहां तुम खुद को सेफ तो फील करते हो, लेकिन इस सर्कल में तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाती, तुम्हारी इंप्रूवमेंट रुक जाती है। और अगर आप इसी कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे तो आप वो कभी नहीं बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का एक सेंटेंस याद रखो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। अगर इस वीडियो को देखकर आप जरा सा भी मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। ये जो आलस करते हो ना तुम, ये एक दिन तुम्हें इसी तरह ले डूबेगा जैसा मैं अभी बताने वाला हूँ। ये आज हिंदुस्तान के लाखों जवान लड़के लड़कियों का हर रोज का किस्सा है। दिन शुरू होता है उस समय जब पूरी दुनिया जाग चुकी होती है। बड़े बड़े लोगों ने इतने समय में खूब पैसे भी कमा लिए होते हैं। सूरज अपना आधा काम कर चुका होता है और पढ़ने वाले लोग अपनी आधी पढ़ाई कर चुके होते हैं। उस समय से शुरू होता है इस हारे हुए इंसान का दिन। दिन शुरू होना एक अलग बात है, लेकिन ये दुनिया उसे शुरू कैसे करती है ये जानकर और मजा आएगा। दिन की शुरुआत होती है एक बेशर्मी के अफसोस से, अरे यार आज फिर नहीं उठ पाया। एक के बाद एक कल के वादे याद आने लगते हैं जो खुद से किए थे कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, बहुत कुछ करूंगा, नहीं तो बहुत सारा काम फिर खाली रह जाएगा। ऐसे करते करते वक्त बीतता रहता है और आप फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।
जिस बंदे ने सुबह का पहर गंवा दिया, शर्त लगा लो मुझसे, वो बंदा अब पूरा दिन रोता रहेगा। सुबह गधे की तरह नींद काटने के बाद भी दोबारा उसे दोपहर में नींद आएगी और फिर से बैल की तरह सो जाएगा। फिर जागेगा शाम को और बस टाइम पास करके रात का इंतजार करेगा। दिन भर क्या किया, सिर्फ सोता ही तो रहा, तो रात में नींद कहाँ से आएगी। पड़ा रहेगा बिस्तर में, सोचेगा यार कल से तो पक्का उठूंगा, सुबह एकदम 4 बजे सुबह उठूंगा और कल से मैं सुधर जाऊंगा, कसम से यार मैं बदल जाऊंगा। बस इसी सोच के साथ बंदा सोचता है, अरे लेकिन ये सब तो कल सुबह से करना है ना, अभी के लिए बस थोड़ी सी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। और फिर एक बार इंस्टाग्राम का उद्घाटन हुआ और एक रील पर नजर पड़ी। फिर धड़ाधड़ कम से कम 5-7 रील से पहले मन नहीं भरेगा और कम से कम 100 रील देखे बगैर आंखें नहीं थकेंगी। लेकिन इसके बाद भी कहाँ सद्बुद्धि आती है हमें। पड़े रहेंगे फिर बिस्तर में और कूदेंगे मजे लेने के लिए दूसरे सोशल मीडिया के सोर्स पर। वो फेसबुक हो सकता है, वेब सीरीज हो सकती है, और इन सब के बाद भी मन नहीं भराना तो आखिर में मास्टरबेशन जैसा ऑप्शन तो बचता ही है। इतना सब करते करते रात भी कब बीत जाती है, साला एक पल के लिए भी मालूम नहीं पड़ता। ऐसा लगता है बस 5 मिनट पहले की तो बात थी। फिर अचानक से रात के 2 बजे बुरे बुरे से ख्याल आते हैं दिमाग में, दुख के बादल छाते हैं किस्मत में, एक के बाद एक बहुत सारे दिल दुखाने वाले और फिर शर्मिंदगी वाले सवाल उठते हैं जहन में। यार अगर इस बार कहीं फेल हो गया तो क्या होगा, यार अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, यार मेरे साथ वाले अगर अगले 4-5 साल में मेरे से बहुत आगे निकल गए तो क्या होगा। ऐसे वो बड़े खतरनाक सवाल आते हैं जहन में जो कसम से रोंगटे खड़े कर देते हैं। मुझे पता है ऐसा तुम सबके साथ होता है। मन तो करता है साला उसी वक्त उठूं और शुरू हो जाऊं, जो पढ़ना है पढ़ने लग जाऊं, लेकिन वही बात होगी ना, अब दम कहाँ बचा शरीर में, वो तो फोन में, दोस्तों के साथ मजे करने में, और बचा कुचा दम फिर से फोन में घुसकर खत्म कर दिया। अब कहाँ दम है शरीर में या दिमाग में। इसी टेंशन के साथ आदमी का दी एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है वो पूरा का पूरा। रात को रोंगटे खड़े होते हैं, सदमा लगता है ये सोचकर कि साला क्या होगा अब आगे जिंदगी में, क्योंकि खुद भी पता है ना कि घंटा कुछ नहीं उखाड़ा आज भी, और साला इस चीज की भी उम्मीद नहीं है कि कल एक पत्ता भी हिलेगा मेरे से। यार ऐसे तो गुलाम होते हैं, पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज उसी देश के लोग अपने मन के गुलाम हैं। बस फर्क इतना है, उस समय गुलामी से लड़ने के लिए शासक से लड़ना पड़ता था और आज खुद से लड़ने की जरूरत है। आज तुम लोगों से सुबह जल्दी उठने जैसा छोटा सा टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तुम्हें पता नहीं है शायद कि जो सुबह जल्दी उठता है ना, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में डेली लाइफस्टाइल को लेकर तो कभी अफसोस नहीं किया, क्योंकि सच में एक बार तुम जाग जाते हो और देखते हो कि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो कसम से फिर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बॉडी में पूरी ताकत भरी होती है, भरपूर समय तुम्हें मिला होता है। तुम 3 घंटे में पूरा होने वाला काम उस वक्त सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हो। बदलना पड़ेगा भाई, सच में अब तो सुधरना पड़ेगा। बार बार जब हालात चांटे मारेंगे तभी अकल आएगी क्या। एक उम्र के बाद ना बाप भी चप्पल उठाना छोड़ देता है और उस वक्त ना बाप कुछ नहीं बोलता, लेकिन परिस्थितियां जूते गीले करके मारती हैं और तब तक मारती रहती है जब तक इंसान सुधर ना जाए। पता है ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ भी होने की 2 ही संभावना है। पहला कि या तो वो मार खाता आदमी सुधर जाता है, या फिर इतना वाहियात हो जाता है कि उसे अब उस मार की आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए वो पिटता रहता है और हमेशा के लिए इस प्रोसेस को एडेप्ट कर लेता है। दूसरी संभावना है कि सच में हो सकता है वो शख्स सुधर जाए, लेकिन क्या सच में जरूरी है कि एक इंसान को हमेशा बाप की चप्पल या वक्त की ठोकर खाने के बाद ही कुछ समझ आए। यार ऐसे तो लूट जाओगी तुम, कब तक बेइज्जत होगे। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, कल जब आउटडेटेड और सबसे सड़े हुए पीस की गिनती में तुम रहोगे ना, उस वक्त जब तुम्हें 15,000 की नौकरी के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, तब कैसे सुबह उठना अपने आप एक रूटीन बन जाएगा तुम्हारा। तब तो झक मारा के सुबह उठना ही है, चाहे जो हो जाए। नींद गई भाड़ में, सुबह तुम्हें उठना ही पड़ेगा। तो 100 बातों की एक बात, इतना सब होने के बाद भी तुम उसी रास्ते पर आओगे, तो इससे बेहतर है कि अभी वक्त रहते सुधर जाओ, संभल जाओ और अपनी हकीकत को पहचान कर सब कुछ बदल डालो। एक एक दिन करके एक दिन जिंदगी भी ऐसे ही बीत जाएगी, और जब वो समय आएगा ना, बिस्तर पर पड़ा तू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा और तब एहसास होगा कि ये आलस कितना भारी पड़ा तुम पर। आया भी रोते हुए था और जाएगा भी रोते हुए, और तुझे रुलाने वाला कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है तुझको रुलाने वाला? कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा आलस्य। वही आलस्य जो दिन रात सुबह शाम तुझे तोड़ रहा है, हर तरह से तुझे रुला रहा है। त्याग दे मेरे भाई इस बीमारी को, वरना ये बीमारी सब कुछ जलाकर राख कर देगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए कुछ लोगों को, हाँ कम से कम कुछ लोगों को तो थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आएगी, जिससे वो अपनी सोच, अपनी जिंदगी बदल पाए। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो का हर एक शब्द, हर एक लाइन लाइफ चेंजिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की एक आग भर जाएगी। पागल हो जाओगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये वीडियो एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है।
इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आखिरी शब्द तक अपने कान और आंखों को एक्टिवेट करके रखना। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं नहीं जाता। बाकी मैं आप सब पर छोड़ देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे या फिर वही घिसी पिटी जिंदगी जीते रहना चाहोगे। तुम कब तक अपने खून को ऐसा ठंडा रखोगे, खुद को ऐसा ठंडा रखोगे? अपने अंदर एक आग लगाओ ना यार कि मुझे ये करना है तो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे ये हासिल करना है तो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे 2023 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा देनी है। कब तक ऐसे मुर्दों की जिंदगी जीते रहोगे? कुछ ऐसा करो या फिर खुद को कुछ ऐसा करने के लिए तैयार करो कि कल को लोग कहे कि देख यार, इस बंदे ने अपने दम पर ये करके दिखाया है, इस बंदे ने अपने दम पर ये एम्पायर खड़ा करके दिखाया है, इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। और जब तुम कहीं से गुजरो तो लोगों के रिएक्शन ऐसे हो कि देख यार वो जा रहा है, देख यार ये वही है ना जो पहले इतना गरीब हुआ करता था और आज इसके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। कुछ ऐसा करो ना यार, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। कुछ ऐसा करो कि आपके घर वालों को तो आपके ऊपर गर्व हो ही, लेकिन तुम्हें खुद को भी खुद पर गर्व हो कि हाँ यार मैंने ये करके दिखाया है, मैंने खुद के दम पर ये चीज करके दिखाई है। तो आज से शुरू हो जाओ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कोई दूसरा बंदा तुम्हारी जितनी मेहनत ही नहीं कर पाए। अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह मेहनत करो, अपने सपनों पर ऐसे टूट पड़ो जैसे तुम उनके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। और अपने कंफर्ट जोन को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर आज तक कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन पाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो सब कुछ भूलकर अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर दो। इसीलिए आज के बाद सोते जागते हर वक्त अपने सपनों के बारे में सोचो। आपके पास्ट में जो हुआ है सब कुछ भूल जाओ। आपने क्या खोया है, क्या पाया, किसने आपके साथ धोखा किया, किसने आपको चीट किया, किसने आपको आगे बढ़ने से रोका, किसने आपको अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने में अड़चनें डाली, सब कुछ भूल जाओ। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, सब कुछ इग्नोर करके अपना सारा ध्यान अपने सपनों के ऊपर लगा दो। अपना सारा फोकस अपने सपनों को पूरा करने में लगा दो और रोज खुद को आगे की तरफ पुश करो। रोज खुद को बेहतर बनाओ और पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को खुद को शीशे में देखकर खुद से कहो कि आज मैंने वो करके दिखाया है जो इस दुनिया में 90% लोग नहीं कर पाते हैं। और फिर खुद पर गर्व करो कि मैं वो इंसान बनने जा रहा हूँ जो कई लोगों की रातों की नींदें उड़ा देगा। क्या तुम जानते हो, रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, आज इनके पास दुनिया भर का पैसा है, शोहरत है, आज इनकी फील्ड में इनसे ऊपर कोई दूसरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में सबसे कम एंजॉय यही लोग करते हैं, सबसे कम कंफर्ट में यही लोग रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने सपनों को पूरा करते करते इन लोगों को अपनी मेहनत से प्यार हो गया। ये लोग अपनी मेहनत में ही अपना मजा ढूंढते हैं और तुम्हें भी अब से यही करना है। अपनी उस मेहनत से प्यार करना सीख लो जो तुम्हें तुम्हारी सफलता से जोड़ने वाली है। आज अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लो और उस पर टूट पड़ो और खुद से वादा करो कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसी तरह हर रोज अपनी जान लगा दूंगा। और हमेशा याद रखना कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करना और जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक लगे रहना। और बस इतना याद रखना कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद से ना हार जाओ। इसीलिए दुनिया वाले जो मर्जी बोले बस तुम खुद से मत हारना, बस लगे रहना है। अपने आप से यही कहना है कि मैं लगा रहूंगा तब तक जब तक कि मैं अपने सपनों को हकीकत में ना देख लूं। सपनों को हकीकत बनाने में वक्त लगेगा और वक्त तुम्हें देना भी पड़ेगा। इस दौरान जिंदगी में बड़े बड़े मोड़ आएंगे, बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस वक्त खुद से सिर्फ इतना कहना है कि अगर अपने सपनों को सच करना इतना ही आसान होता तो क्या हर कोई इसे नहीं कर लेता? अगर तुम सिर्फ 1 साल तक इसी तरह जान लगाकर मेहनत करोगे तो तुम अपने में और दूसरे लोगों में 10 साल का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तुम उन लोगों से 10 साल आगे निकल जाओगे, लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपनी जिंदगी से उस कंफर्ट जोन को बाहर निकाल फेंकोगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा दो। जान लगाने का मतलब समझते हो ना, कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जान निकलते निकलते रह जाए, जिसमें एक पल का भी कंफर्ट ना हो। इसीलिए अभी अपने स्मार्टफोन को उठाओ और अभी के अभी अपने फोन से वो सारे ऐप्स डिलीट कर दो जो आपको भटका रहे हैं। उन सारे ऐप्स को हटा दो जो आपको आपके सपनों को पूरा करने नहीं दे रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम पर दिन भर रील्स पे रील्स जो देखते हो उसे बंद कर दो। भूल जाओ 1 साल तक कि मुझे इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना है, पोस्ट डालनी है, स्टोरी डालनी है। निकाल दो ये सब अपने दिमाग से। अगर 1 साल तक रील्स, स्टोरी और पोस्ट नहीं डालोगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका। भूल जाओ 1 साल के लिए ये सब, और फिर 1 साल बाद आपके इंस्टाग्राम पर आपकी सक्सेस की स्टोरी आनी चाहिए। वो जो बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटो और वीडियो डालते हैं ना लोग, वही। अगर 1 साल तक इंस्टाग्राम छोड़ दोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन आपकी लाइफ में इससे बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। इसीलिए सब कुछ भूल जाओ और बस इतना याद रखो कि जो भी चीज तुम्हें कंफर्ट देती है उसे अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक दो और सिर्फ अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से प्यार करो। अब आखिर की लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनना। याद रखना कि सफलता अगर आपके साथ होगी तो सब आपके साथ होंगे, लेकिन अगर सफलता आपके साथ नहीं होगी ना तो लोग कुत्तों को भी आपसे ज्यादा इज्जत देंगे। जब लोगों को लगेगा कि ये कुछ करने वाला है तो लोग आपसे चिपकने लगेंगे, और जब उन्हीं लोगों को लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है तो वही लोग आपसे दूर भागेंगे, और उन दूर भागने वालों की लिस्ट में आपकी बंदी, आपका संगमरमर, आपकी संगीनी भी हो सकती है। बस इतना याद रखना कि जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक प्यार करना है तो सिर्फ अपनी मेहनत से, अपने सपनों से, क्योंकि सपने अगर सफलता बनकर साथ खड़े हो गए तो लोग आपके गुलाम बनने को भी तैयार हो जाएंगे। वो लोग भी आपके पीछे खड़े हो जाएंगे जो खुद को खुदा समझते थे। इसीलिए आज के बाद सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागना, लोग आपके पीछे भागने लग जाएंगे। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसको अपने सपनों के पीछे भागना होगा उसको अब सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और ऐसी ही और भी इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।